हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी आप सावधानी बरत लो, आपका रिजल्ट रुक जाएगा अगर आपने कॉपी भरने के सही तरीके को फॉलो नहीं किया। यानी एक भी चीज मिस्टेक होता है तो आपके रिजल्ट रुक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का सबसे सही एवं जीनियस तरीका क्या है, जिससे आपका रिजल्ट कभी नहीं फंसेगा और बाद में आपको कभी नहीं पछताना पड़ेगा। अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर देते हो तो आप कभी दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का सबसे सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे भरना है। इसके लिए हमने यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपी ले रखा है और आपको सब कुछ भर के मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने पेपर भी ले रखा है जिसके माध्यम से आपको इस पूरे कॉपी को भरनी है। आज की इस वीडियो में अगर आप क्लास 10th और 12th में हो तो ये वीडियो दोनों के लिए है। और कॉपी भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करना है। अगर ये गलती आपसे बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो आपके रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में लगा दिए जाते हैं और आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। कॉपी भरने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको इस तरीका मिस होता है तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ओएमआर सीट भरते समय आपको कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है और क्या क्या भरना है और कहां से में भरना प्रारंभ करना है। सभी छात्र बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा आप देख लेना। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही हमें क्या हल करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या हल करना चाहिए, ओएमआर सीट या आंसर सीट। ठीक है, इन सभी आपको जितने भी डाउट है सभी डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो हम कॉपी भरेंगे कैसे, ये चीज़ें देखेंगे। इसके लिए हमने आपको यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कॉपी ले रखा है और यहाँ पे ओएमआर सीट ले रखी है। ठीक है, ओएमआर सीट को हम लास्ट में भरेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉपी भरना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, यानी उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, हाई स्कूल में हाई स्कूल लिखा होता है और इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट लिखा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, तिथि, पाली, केंद्र का नाम। सेम चीज़ इसमें भी वही चीज़ें होती है, अंकों में, शब्दों में। ठीक है, परीक्षार्थी का विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी सब कुछ सेम है। तो किसी एक कॉपी को हम भर लेते हैं और आपको पूरी आइडिया लग जाएगी कि हमें कॉपी को कैसे भरना है। सबसे पहले कॉपी को भरने के लिए आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। आप किसी भी तरह के जेल पेन का यूज नहीं कर सकते हो। बॉल पॉइंट पेन आप किसी भी तरह के बॉल पॉइंट पेन ले सकते हो जो आप यूज करते हुए आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 पेन है। अब मैं किसी एक पेन से इसको भर देता हूँ। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक हमें अंकों में लिखना होता है, जहाँ से मैं एक यहाँ पे अनुक्रमांक हमारे पास है जो कि है 12, 32, 96, 28, 33। तो इसको हम क्या करेंगे, अंकों में सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पे हम भर देंगे। तो यहाँ पे हमने 12, 32, 96, 28, 33 भर दिया। अब हमें क्या दे रखा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में का मतलब अगर ये 1 लिखा है तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, 1 भरना है। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर 2 लिखा है तो 2 भरना है। अब एक चीज़ आपको इसमें सावधानी ये बरतनी है कि आपको इस तरह का कामा नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते हैं बट कामा नहीं लगाना है। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है तो 3 भर देना है। तो यहाँ पे हमने पूरी चीज़ों को भर दिया। यहाँ पे 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, 9 था तो 9, 6 था तो 6 भर दिया, 2 था 2, 8, 3, 3, इस तरह से हमने भर दिया। अब हमको क्या भरना है, यहाँ पे विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, 3 चीज़ों को यहाँ पे तीसरे में भरना है। सबसे पहले विषय, जो भी आपका विषय होगा, जैसे अगर हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, हिंदी भरना है। इसके बाद प्रश्न पत्र जो होता है वो इंटरमीडिएट हाई स्कूल में केवल होता है, यानी हिंदी एक होती है और हाई स्कूल में भी हिंदी एक ही पेपर चलता है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 1 है तो केवल भर देंगे, इंग्लिश होगा तो मल्ली भर देना, या तो इंग्लिश में भी हिंदी भर सकते हो।
मेन चीज है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, आपको जो ये प्रश्न पत्र मिलेगा इस पे कुछ ना कुछ संकेतांक होगा। जैसे यहाँ पे है 825 EJ, ठीक है, तो इस 825 EJ को हम कहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या भर देना, 825 EJ। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद परीक्षा का दिन, ठीक है, तो परीक्षा का दिन आपका सोमवार को है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, सोमवार, ये हमने भर दिया। अब यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली, अब हमारी जो परीक्षा स्टार्ट हो रही वो 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही थी, इसको हम भर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कामा लगाना आपको इस तरह से, लगाने के बाद तिथि हमने भर दिया, एवं पाली पूछ रखा है। हाई स्कूल में जो पाली होगा वो प्रथम पाली होता है, और इंटरमीडिएट में प्रथम और द्वितीय दोनों पाली होता है, ठीक है। तो आपका जिस टाइम एग्जाम हो, अगर दूसरी पाली है तो द्वितीय पाली भरेंगे, पहली पाली में है तो प्रथम पाली भरेंगे। अब आता है केंद्र का नाम, केंद्र का नाम आपका जो ID कार्ड मिलेगा उस पे रहेगा, ठीक है। जैसे केंद्र का नाम हम भर देते हैं HBI इंटर कॉलेज कॉलेज, ठीक है, कैंट आगरा, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पूरी कॉपी भरना है आपको, जैसे यहाँ पे मैंने भरा, ये चीजें हाई स्कूल इंटरमीडिएट में सेम इसी तरह से भरना है। अब बात आती है आपको OMR सीट भरने की, ठीक है। तो आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में OMR सीट मिलेगा। आपको सबसे पहले OMR सीट को हल करना है हाई स्कूल में। इंटरमीडिएट में तो आपको आंसर सीट पे सीधा आंसर सीट पूरी पाई खींच लेना है, पूरे समय में आपको ये 5 मिनट 10 मिनट पहले मिल जाती है। तो साइड वाली जो लाइन होती है एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर वो खींच लेना। सबसे पहले ये चीज़ें मिलेगी आपको। तो इसमें कैसे आपको भरना है, सब कुछ यहाँ पे भरा रहेगा। आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, प्रश्न पर संख्या क्या रहेगा वो चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, देखो इसको कैसे भरना। इसमें आपको दो चीज़ भरना है। सबसे पहला तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। जैसे यहाँ पे हमारे पास पेपर है, या आपके पास चाहे जो पेपर हो, ठीक है। अगर पेपर आता है तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मार्का है, EJ जो है इसका मार्का है, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या है, E है, तो हम यहाँ पे E भर देंगे। दूसरा क्या है, J है, तो यहाँ पे हमने J भर दिया। अब हमको E कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो E को क्या करना है, इस सर्कल से आपको बाहर नहीं जाने चाहिए पेन, ठीक है। आप इसे बॉल पॉइंट ब्लू पेन से ब्लैक दोनों से भर सकते हो। और J कहाँ पे है, तो आपका इसमें J यहाँ पे है, ठीक है। तो इस J को भी क्या कर देना है, इस तरह से पूरा ब्लू कर देना है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है। जैसे ये प्रश्न पत्र है, मित्रता निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बी वाले ऑप्शन को इस तरह से करना है, और पूरा का पूरा इस तरह से आपको क्या कर देना है, सर्कल को भर देना है, ठीक है। एक चीज की सावधानी बरतनी है, आपको OMR सीट आप इस तरह से नहीं भर सकते हो, ना ही इस तरह से सही का निशान लगा सकते हो, ना ही पूरा भरने के बाद बीच में आधा मतलब कि छोड़ दिए खाली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रंग रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं कि आधा इस तरह से रंगे पूरा सही सलामत और लास्ट में ऐसे छोड़ दिए। पूरा का पूरा आपको भरना है। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा भरना है, ये भी नहीं करना कि बीच में बिंदु भर दे, आधा भी नहीं भरना। भरने का सही तरीका ये है, बिल्कुल करेक्ट, कि पूरा का पूरा भरा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे एक बी करेक्ट हुआ, बी हमने भरा। अब यहाँ पे आवारा मसीहा कृति के रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार, डी सही हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, इस तरह से पूरे डी को सर्कल करना है, और इस डी को क्या कर देना, हमें इस तरह से भर देना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भर दिया। इसके बाद आपको ये चीज़ें, यहाँ पे रहता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। जैसे मेरा नाम अरिहंत है तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, अरिहंत भर देंगे। और आपका जो भी नाम है वो भर लेना। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको किस दिन को टच करना है, जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर रहेगा। अब नीचे एक चीज़ आती है कि ये चीज़ें यहाँ पे कैंची का निशान दे रखा है, और एक चीज़ और भी दे रखा है। तो इसमें क्या करना है कि ये सिंपली ये कंप्यूटर से चेक नहीं होगा, ये चीज़ें कंप्यूटर से चेक होगी। अगर बाई चांस कंप्यूटर से मिस्टेक हो जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यही चीज़ का यही किया है। तो यहाँ पे जैसे पहले का क्या करेक्ट हुआ, बी, तो हम यहाँ पे पहले में क्या भर देंगे, बी भर देंगे। दूसरे का क्या दिया सही हुआ है, डी, तो यहाँ पे डी।
तीसरे का अगर ए सही होगा तो ए, पांचवें चौथे का अगर बी सही होगा तो बी। इस तरह से यानी पूरी की पूरी यहाँ पे रंगना ने यहाँ पे जो भी संख्या हम भरे हैं ABCD जो करेक्ट किए उसी को यहाँ पे भरना है। ये इसलिए होता है, ये चीज़ें कंप्यूटर से चेक होगी। अगर आप कहोगे कि मैंने OMR शीट में इतना करेक्ट किया था, कोई बाद में कुछ आता तो यहाँ पे इससे मिलान किया जाएगा। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर अपना मार लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको चित्रकला वाले दिन को टच करना। जिस दिन चित्रकला का पेपर रहेगा वहाँ पे इसका पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, और आपने आलेखन भाग किया है उसको केवल टिक लगाना है, प्रावैधिक भाग किया तो उसको टिक लगाना है, और इसमें से जो करते हो उसको ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो ये पूरी पेपर आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में भर कर आना। OMR शीट भरने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।